Radhe Radhe to everyone. So let us solve question from UPSC Maths option 2024. Question is that let G be a finite group of order Mn where M and N are prime numbers with M is greater than N. Show that G has at most one subgroup of order M. So okay. Now we will be using here Silo theorem. ठीक है, तो साइलो थ्योरम हमें क्या बताती है? इट टेल्स अस अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर within a finite group. ठीक है, तो it tells us about the existence of a number of subgroup of prime power order within a finite group. तो हम क्या करेंगे? Now first thing we will do is identify the orders of elements in subgroup. ठीक है, G is a finite group of order. G is finite group of order Mn Mn. ठीक है, M and N are prime numbers and M is ये हमें given है. ठीक है, now second thing we will do is applying the Solo's theorem. Now second step is applying Solo's theorem. तो let me rub this. Now by Silo theorem the number of Silo M subgroups, ठीक है, number of Silo M subgroups SM must divide N the order of group divided by the order of Silo subgroup. You have to write all such theories क्योंकि subjective है, तो we need to write subgroup. ठीक है, and be congruent to 1 modulo M. ठीक है, so number of Silo
एन सब ग्रुप एस एम मस्ट डिवाइड एन, ठीक है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय द ऑर्डर साइलो सब ग्रुप्स एंड कॉन्ग्रुएंट टू एम दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा हाँ, तो सेकेंड है सिंस एन हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर एंड एम इज ग्रेटर देन एन, तो द ओनली नंबर दैट divides n and is congruent to 1 modulo m is 1, ठीक है। तो ये हमारा साइलो थ्योरम जो हमने अप्लाई किया, तो ये हमारे पास कंक्लूजन आए। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, conclude the number of silo subgroups, ठीक है। सो देयरफॉर एस एम जो है ये 1 है, इट मीनिंग्स दिस इज इम्प्लाइंग दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 साइलो M subgroup in G, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया जो साइलो M सबग्रुप से। नाउ लास्ट वन इज वी हैव टू वेरीफाई द uniqueness since there is only one silo M subgroup, ठीक है। इट मस्ट बी यूनिक, क्योंकि एक ही है तो एक तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी यूनिक, एक ही साइलो सबग्रुप तो है। तो G हैज़ एटमोस्ट 1 सबग्रुप, यही लिखा था हमारे को, G के पास कितने सबग्रुप है, एटमोस्ट 1। सो दिस वी हैव शोन अप। तो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन एज वेल। नाउ if W is given as f of z is an analytic function of z, then show that we have to show this thing. This also from 2024, ठीक है। 2024 का ये मेंस ऑप्शनल का क्वेश्चन है। चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम CR इक्वेशन यूज़ करते हैं, CR कॉची-रीमन इक्वेशन, ठीक है। तो इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन, दिस वी नो। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो वो आपका CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, u ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ y एंड u ऑफ y इक्वल्स टू माइनस v ऑफ x, ठीक है। और f(x) को हम ये ले सकते हैं, ठीक है। ये है u x y प्लस आयोटा v x y, ठीक है। नाउ हमें पता है कि मॉड ऑफ ये क्या लिख सकते हैं हम, f ऑफ z का मॉड क्या होगा, ये आ जाएगा u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, है ना, ये आएगा।
का स्क्वायर, क्यों नहीं सही से लिखा जा रहा, u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर अंडर रूट। तो log ऑफ एफ जेड जो है वो होता है log ऑफ u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ log ऑफ u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स लॉग ऑफ मॉड एफ जेड, और ये आ जाएगा आपका जब हम करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 2 दिस। अच्छा, ये इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 2/दिस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा du डेल u अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस 1/2 2v आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में किया हमने। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा u इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस v इंटू डेल, हो क्या हो गया, डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ हमने x के किया था, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन आ जाएगी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमारा y के रिस्पेक्ट में आएगा log ऑफ एफ जेड u डेल u ऑन डेल y प्लस v डेल u अपॉन डेल y अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब दिस वन फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन सेकंड, इसको हमें क्या करना है, इनका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। और इसका जब हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, मैं आई हैव नोटेड डाउन इट। ठीक है, तो आई एम रबिंग ऑल ताकि आई विल हैव अ स्पेस। नाउ अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दिस log ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा u डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस v
ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ठीक है, कुछ नहीं, बस u अपॉन v का हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको ये आ गया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ जैसे लिख देती हूँ, y के रिस्पेक्ट में जब हम ये करेंगे log ऑफ, तो ये आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल दिस माइनस यू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई, और इन सब के नीचे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें, जब हम इनको सम करेंगे, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे वाई स्क्वायर, तो ये वाला भी खोलेंगे, ये वाला, तो ये सारा ऐड करके क्या आ जाएगा, हमें दिख रहा है ये हमारा आ जाएगा 0। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट, ये कर दो, ये आ गया प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस वी हैव टू शो, और हमने शो भी कर दिया डेरिवेटिव करके, बट वैसे हमें पता है कि एफ जेड इज एनालिटिक, द मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल एंड सम ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v इज 0। और वो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है ना। अगर ये मतलब थ्योरम भी है, अगर आपको पता है, तो डेल स्क्वायर यू प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर ये 0 होता है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से भी 0 हो जाएगा, बट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वी कैन नॉट राइट जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट कि अगर एफ एनालिटिक है तो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव्स इज ऑफ यू एंड वी इज 0। नहीं, एक थ्योरम से नहीं लिख सकते, वी हैव टू एक्सप्लेन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।